हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास क्वेश्चन है। लेट जेड एंड ओमेगा बी टू नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई, देन जेड इक्वल्स ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा बार माइनस ओमेगा बार। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर जो ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका आर्गुमेंट हम मान लेते हैं थीटा, और थीटा को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस थीटा इक्वल टू पाई। तो यहाँ से जेड का आर्गुमेंट आ जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू उसका मॉडुलस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये एक जनरल बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका आर्गुमेंट कितना है पाई माइनस थीटा। तो आपको यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो z इक्वल हो जाएगा, मॉडल z को अभी के लिए ऐसे ही रख दिया, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉड जेड है वो मॉड ऑफ ओमेगा के बराबर है, तो इस मॉड जेड की जगह मैं मॉड ऑफ ओमेगा रख लेता हूँ। ये ऐसे हो गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास अंदर क्या बच गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसी तरीके से अगर मुझे ओमेगा के लिए पोलर फॉर्म बनानी पड़ती, ओमेगा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना पड़ता तो कुछ इस तरीके से होता। मॉड ऑफ ओमेगा, इसका आर्गुमेंट कितना है थीटा आपने अज्यूम किया था, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ओमेगा के लिए आपके पास पोलर रिप्रेजेंटेशन ये है, तो ओमेगा बार के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगा देखो। अगर यहाँ पर आप बार लगाओगे तो हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड निकालते हैं तो वो ऑलवेज बराबर होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉड के। ठीक है, तो ये दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पर बार लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब आप बार लगाओगे तो आयोटा को रिप्लेस करके आपको क्या लिखना पड़ता है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसको यहाँ इतने से कंपेयर करो, ये और ये चीज़ सेम है, तो इसको ओमेगा बार से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो z इक्वल आ गया आपका माइनस ओमेगा बार। तो आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका मैच कर जा रहा है, और इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन यहाँ पर एक ऑल्टरनेट वे भी है। वो ऑल्टरनेट वे क्या है देखो, हम जिस मेथड से ये किया था हम इससे अलग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है मॉड z इक्वल टू मॉड ओमेगा, मॉड z इक्वल टू मॉड ओमेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ तो कुछ ऐसे लिखूँगा। मॉड ऑफ मॉड z के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z बार इक्वल टू ओमेगा ओमेगा बार, ये z बार को कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं z का, ओमेगा ओमेगा का कॉन्जुगेट। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, दूसरा ये हमें दे रखा है आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई, ये दे रखा है हमें आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट z ओमेगा इक्वल टू पाई। ठीक है, मतलब z ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट पाई है, मतलब ये जो z ओमेगा है ये कहाँ लाई कर रहा होगा, आर्गन प्लेन पर कहाँ लाई कर रहा होगा, वो यहाँ लाई कर रहा होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई करता है उसका जो आर्गुमेंट होता है वो पाई होता है। इसका मतलब z ओमेगा एक प्योरली रियल नंबर है। तो जब कोई प्योरली रियल नंबर हमें दिया होता है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास z एक प्योरली रियल है, तो हम कहेंगे z बराबर होता है अपने ही कॉन्जुगेट के। ऐसे ही अगर z ओमेगा एक प्योरली रियल है जो कि इस इक्वेशन से मिल रहा है हमें, तो हम लिखेंगे कि z ओमेगा इक्वल होगा आपका z बार ओमेगा बार। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया।
ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं जेड बार ओमेगा। वैसे इस तरह से भी हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जेड ओमेगा हमने यहाँ लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। ऐसा करने पे क्या होगा, ये जेड बार और जेड बार कैंसिल हो गया, यहाँ से ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमें मिलता है जेड ओवर ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा बार ओवर जेड। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है जेड स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बार का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस ओमेगा बार। मतलब z की वैल्यू ओमेगा बार भी आ रही है, z की वैल्यू माइनस ओमेगा बार भी आ रही है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इस ऑप्शन में z की वैल्यू ओमेगा बार और z की वैल्यू माइनस ओमेगा बार, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, पर ये दोनों आंसर से करेक्ट है नहीं। इसका मतलब है हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ओमेगा ओमेगा बार है और ये z है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन बनाते हैं पहले। ये हमने बनाया आर्गन प्लेन, ठीक हो गया। इसमें इसको माना हमने ओमेगा, तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये होगा हमारे पास ओमेगा बार, और इसी लाइन में इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ओमेगा बार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, फिर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक चीज़ देखो, इस ओमेगा का कॉन्जुगेट, सॉरी, इस ओमेगा का आर्गुमेंट अगर मैंने थीटा माना है तो ओमेगा बार का क्या होगा, माइनस थीटा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आर्गुमेंट ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ओमेगा बार हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो, क्योंकि इसका आर्गुमेंट हो गया थीटा, इसका हो गया माइनस थीटा, ये हो गया जीरो। ये हमारे पास क्या है, माइनस ओमेगा बार, इसका आर्गुमेंट कितना होता है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो पाई में से ये थीटा माइनस कर दो तो फिर ये आ जाएगा माइनस ओमेगा बार का आर्गुमेंट, जो कि हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ माइनस ओमेगा बार किसके बराबर होता है, पाई माइनस थीटा के। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं ओमेगा के आर्गुमेंट में ऐड कर दूं माइनस ओमेगा बार के आर्गुमेंट को, तो हमें क्या मिलता है, इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा, और इसका आर्गुमेंट ऊपर कितना लिखा था, पाई माइनस थीटा ना, तो सॉल्व करो कितना आ गया आंसर, पाई आ गया। अब ये सब चीज़ें तामझाम मैंने यहाँ पर क्यों समझाया आपको, वो इसलिए समझाया है क्योंकि हमारे पास z की एक वैल्यू आई ओमेगा बार और z की दूसरी वैल्यू आई माइनस ओमेगा बार, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई। तो आप बारी बारी से क्या करो, ये z की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। अगर मैं z की वैल्यू ओमेगा बार पुट करता हूँ तो हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी ऊपर समझा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को अगर ऐड करो उसके कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट के साथ तो आंसर कितना आता है, जीरो। तो इसका मतलब ओमेगा बार पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो किस पे सेटिस्फाई होगी, z इक्वल टू माइनस ओमेगा बार पे, जब वो उस पर पुट करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाई थी। तो बच्चों ये हमने ऑल्टरनेट वे देख लिया, और इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन यहाँ पर टोटली कंप्लीट होगा। अगर आपको दोनों ही मेथड समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।